आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। देहरादून में मौत का तांडव, चारों तरफ तबाही का मंजर। बस स्टैंड डूबा, बसें और कई वाहनें बह गईं। कौन है ब्रेंडन लिंच, जो भारत यूएस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने आए भारत। मोदी ट्रंप की बातचीत के बाद व्यापार समझौते के लिए भारत पहुंच रहे अमेरिकी वार्ताकार। जानिए पूजा खेडकर के पिता ने नवी मुंबई के ट्रक हेल्पर का क्यों किया अपहरण। दिल्ली में पड़ेगी गर्मी और उमस, यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। इजराइल की बेशर्मी पर हो कार्रवाई, कतर पर हमले के खिलाफ अरब इस्लामी देशों की इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिका का वेनेजुएला की बोट पर दूसरा हमला, समुद्र के बीच सब कुछ जलकर खाक। गदर 2 एक्ट्रेस समीक्षा पटेल ने स्टार किड्स को मारा ताना, बताया क्यों नहीं चलती फिल्में। और ये सिर्फ धमकी है, एशिया कप का बहिष्कार किया तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। बादल फटने के बाद देहरादून के सहस्त्रधारा में बुरा हाल है। तबाही के बाद का मंजर देख वहां के निवासी खुद की जान को खतरे में महसूस कर रहे हैं। सहस्त्रधारा के कार्लीगाड़ और मज्जियाड़ गांव में पहाड़ गिरने के बाद मलबे में 5 जिंदा लोग दफन होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विकासनगर की आसन नदी की चपेट में 12 लोग बह गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 5 का रेस्क्यू किया गया और 4 लोग अभी तक लापता हैं। ऋषिकेश टिहरी हाईवे का एक हिस्सा फाकोट के पास बरसात के पानी में बह गया। इसके चलते हाईवे पर ट्रैफिक थम गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया। धर्मपुर में बस स्टैंड डूब गया, बसें और कई वाहन बह गए। एक व्यक्ति के भी अभी तक लापता होने की सूचना मिल रही है। भारी बारिश से यहां बहने वाली सोन खड्ड के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात को हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस बार तबाही का केंद्र धर्मपुर बाजार रहा। यहां से होकर बहने वाली सोन खड्डा ने इतना विकराल रूप धारण किया कि तबाही मचा दी। रात 11 बजे से जिले के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो गया और रात के 1 बजे के करीब यह बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। भारत यूएस के बीच एक बार फिर रुकी हुई ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ाने वाली है और इसके लिए आज नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच समझौते पर बातचीत बीते 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद से थम गई थी। लेकिन बीते दिनों ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हुई बात के बाद इसमें तेजी आने के संकेत दिखने लगे थे। सोमवार की देर रात अमेरिका के प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच इस डील में उलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 5 दौर की बातचीत पूरी हो गई थी, लेकिन छठे दौर की बात होने से पहले ही अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ अटैक किया था और पहले से लागू 25% टैरिफ को बढ़ाकर डबल यानी 50% कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर ब्रेक लग गया था और अगस्त के आखिर में निर्धारित प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर औपचारिक वार्ता टल गई थी। अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पहली बार दिल्ली में भारत यूएस के बीच व्यापार मंगलवार को होने वाली है। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। लिंच मंगलवार को व्यापार वार्ता के संबंध में 1 दिवसीय बातचीत करेंगे। उनके सोमवार देर रात तक भारत पहुंचने की संभावना है। वह अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि व्यापार समझौते पर बात पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर आई नरमी के बाद फिर तेजी हुई है। प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का छठा दौर 25 से 29 अगस्त के बीच होना था, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था।
बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का परिवार एक बार फिर चर्चा में है। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और उनके बॉडीगार्ड ने एक ट्रक के हेल्पर का अपहरण कर लिया था, क्योंकि उनकी लग्जरी एसयूवी उस ट्रक से टकरा गई थी। वे उससे नुकसान की भरपाई चाहते थे। उन्होंने उस हेल्पर को पुणे स्थित अपने घर में बंधक बनाकर रखा था। अधिकारियों ने बताया कि दिलीप खेडकर और उनकी पत्नी मनोरमा भी पुलिस को यह बताने के बाद फरार हो गए हैं कि वे थाने जाएंगे। आरोप है कि जब हेल्पर को बचाने के लिए पुलिस की टीम पूजा खेडकर के बंगले पर पहुंची तो उनकी मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस टीम पर कुत्ते छोड़ दिए। पुलिस ने बताया कि हेल्पर की पहचान 22 वर्षीय प्रहलाद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने पूजा खेडकर की मां और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मानसून की बारिश कई राज्यों में फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने बताया है कि अगले 2 दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब और गुजरात से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। आईएमडी ने आज मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 सितंबर तक लगातार बारिश की संभावना है, जबकि मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 15 से 19 सितंबर तक का मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लामी देशों ने आपातकालीन शिखर सम्मेलन किया है। यह सम्मेलन दोहा में इजरायली हमले के बाद हुआ है। सोमवार का आपातकालीन शिखर सम्मेलन कतर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया गया था। इस मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा है कि इजराइल का हमास के वार्ताकारों पर हमला करना साबित करता है कि वह झूठ बोल रहा है। दरअसल वो झूठ बोल रहा है कि उसका मकसद हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाना है। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा, इसका असली मकसद यह है कि गाजा को इंसानों के रहने लायक नहीं छोड़ना है। अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला के जहाज को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कार्टेलों पर दूसरा हमला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए इसे काइनेटिक्स स्ट्राइक बताया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका सेना के हमले में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में इस हमले से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से चल रहा तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ऋतिक रोशन के अपोजिट फिल्म कहो ना प्यार है से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अमीषा पटेल का 2000 में बॉलीवुड में सिक्का चलता था। उन्होंने गदर, एक प्रेम कथा से लेकर हमराज और मंगल पांडे जैसी कई बड़ी फिल्मों में बड़े सितारों के साथ काम किया। हाल ही में अमीषा पटेल ने बताया कि किसी भी कैंप का हिस्सा बनना किसी स्टार्स के लिए जरूरी है या नहीं। इसके साथ गदर 2 में सकीना बनकर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली अभिनेत्री ने बातों ही बातों में आज की जनरेशन के एक्टर्स पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि फिल्मी पार्टियों में जाना या फिर किसी कैंप का हिस्सा बनना काम पाने में मदद करता है। ऐसा कई कलाकार कह चुके हैं। हालांकि गदर 2 अभिनेत्री अमीषा पटेल का मानना है कि दर्शकों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कैंप से हैं। एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच में हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने यूएई के साथ मैच का बहिष्कार करने की बात कही। पाकिस्तान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटवाना चाहता है। एशिया कप 2025 शुरू होते ही विवादों में आ गई है। ग्रुप ए की टीम पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी दी है। दरअसल पाकिस्तान की टीम मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को लेकर आईसीसी से शिकायत की है। पीसीबी चाहती है कि आईसीसी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप के बचे हुए मैचों से हटा दें। पीसीबी ने यह मांग भारत के खिलाफ हैंडशेक विवाद के बाद उठाई है। पीसीबी का दावा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा से टॉस के समय विरोधी कप्तान से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था।